मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लकी डीसीएन परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। रामकथा सुनने उमड़ा जन सैलाब, 2 लाख से अधिक भक्त पहुंचे कथा में। नव वर्ष पर दमोह के सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बालकपुर में भक्तों की भारी भीड़। एक दिवसीय नाट्य समारोह में नट सम्राट की हुई प्रस्तुति। कोरासे में विवाद, युवक के ऊपर हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से। दमोह में होमगार्ड ग्राउंड पर संगीत में श्री राम कथा चल रही थी। काफी भव्य कथा चल रही थी। 2 लाख से अधिक भक्त आज इसमें सम्मिलित हुए। श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया गया। दमोह के होमगार्ड ग्राउंड में संगीत में श्री राम कथा चल रही थी। काफी भव्य और दिव्य कथा थी। दमोह जिले का सबसे बड़ा ये आयोजन था। अब तक न तो इतना बड़ा कोई सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन हुआ है। सबसे बड़ा आयोजन इसे बताया जा रहा है। आज लगभग 2 लाख से अधिक लोग इस कथा में पहुंचे। श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया गया। श्री रामचरितमानस के प्रत्येक प्रसंग को श्री बागेश्वर सरकार के मुखारबिंद से सुनकर भक्त अपने आप को धन्य समझ रहे थे। काफी भक्त भाव विभोर इस कथा को सुनकर नजर आए। किस तरह से यहाँ पर कथा चली, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ वनवास की विभूतियां जानकी जी से कहती हैं, जो तुमने इतना दुख पाया श्री जानकी जी, जो तुमने इतना दुख पाया श्री जानकी जी, अब तो धाम को त्यागा है। एक बात हमारी तुम सुन लो, आप नाम के आगे नाम सियाज स्वामिनी सियाजू हमारी, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें खाई थी। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें खाई थी। सियाजू हमारी, फिकर हमें खाई थी। क्षमा कर देती है। माताओं के अंदर ममता होती है, माँ के अंदर ममत्व होता है, माँ के अंदर। कथा के अंत में दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा सभी का आभार जताया गया और अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो इसके लिए उनके द्वारा क्षमा भी मांगी गई। दमोह जिले में इससे बड़ा आयोजन अब तक नहीं हुआ। काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिनके द्वारा इस धार्मिक आयोजन में सहभागिता दर्ज कराई गई। सभी को साधु जी सीताराम। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज।
दमोह के अम्बेडकर चौक स्थित मानस भवन में एक दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। युवा नाट्य मंच के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नट सम्राट की यहाँ पर प्रस्तुति दी गई। दमोह के अम्बेडकर चौक स्थित मानस भवन में एक दिवसीय विशेष नाट्य प्रस्तुति एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नट सम्राट एक रंग थिएटर सोसाइटी भोपाल के द्वारा प्रस्तुति दी गई। युवा नाट्य मंच दमोह के द्वारा यह आयोजन किया गया। एक दिवसीय इस आयोजन में बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य लोग पहुंचे, जिनके द्वारा इस नाटक की काफी प्रशंसा की गई। सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जहां पर अनेक विभूतियों का सम्मान किया गया। सब कुछ पता होता मुझे तो ही तू क्या कर लेता? नहीं, क्या कर लेता तू? अरे तेरे जैसे बच्चों की हैसियत अपने बीवी के कमर में घुसे एक रुमाल की तरह होती है। रुमाल की तरह। रुमाल बोलता रुमाल। जो रुमाल मैंने तुम्हें डर की सलाह के दिया था, तुमने उसे कैसे स्कूल क्यों किया? नंदू, आई तू भी? अरे हो सकता है शांता ने कुछ कह दिया, इससे मैं कुछ कह दिया हूँ। अप्पा आई, मैं 1000 बार आपके पैर पड़ूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अब शारदा इस घर की मालकिन है और मैं आप लोगों के लिए अपनी गृहस्थी और अपनी पत्नी की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। महादेव, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हमें केकला साहब के यहाँ जाना है। जल्दी निकालो। महादेव, तुम्हें इन्हीं के सामने हिदायत दे रही, बेबी को इनके कमरे में आने मत दे, और अगर जिद करे ना तो दरवाजा बाहर से बंद कर देना। चला भाई। वो यार तो इस दुनिया में फिर कभी किसी को दिखूंगा ही नहीं रे। सुहान, जा तेरी तैयारी ये बाबा याद रख, ये सब पिछला रास्ता है, छूट गया। अभी फिर सब तेरी सुरक्षा वापस नहीं जाने का। ये लोग साले तुझे घर ले जाएंगे, एक फटी हुई पुरानी जरी की साड़ी के माफी कपड़े में लपेट के रखेंगे और फिर खराब करेंगे तेरा दिमाग। ए बाबा, तू खुली हवा में रहेगा ना तो सुख से रहेगा। इधर जाना नहीं बाबा, चल चल। नहीं बाबा, आप कहीं जाइए। युवा नाट्य मंच दमोह प्रमुख राजू याची के द्वारा सभी का अंत में आभार भी जताया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। श्री बागेश्वर धाम सरकार बांधापुर स्थित श्री जागेश्वर नाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आरती में सम्मिलित हुए काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सम्मिलित थे। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि भारत में रहना तो सीताराम कहना है। श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारबिंद से दमोह में संगीत में श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा था। वहीं श्री बागेश्वर धाम सरकार भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन करने पहुंचे। यहाँ पर आरती में वह सम्मिलित हुए। विशेष प्रबंध किए गए थे। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। श्री बागेश्वर सरकार ने कहा कि भारत में रहना है तो सीताराम कहना है।
जबलपुर के भोले बाबा के दर्शन किए हैं क्या? विश्वनाथ के दर्शन किए विश्वनाथ के दर्शन किए, बहुत आनंद आया। यहाँ के जो पागलों का अपार प्रेम अद्भुत। जागेश्वरनाथ दमोह जिले के दमोह जिले का अद्भुत स्थल है और यूँ मानो तो भारतवर्ष में से 13वां ज्योतिर्लिंग यही कहना चाहेंगे, भारत में रहना है तो सीताराम संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत कौरासे में एक विवाद सामने आया, जहां पर काफी लोगों ने एक साथ मिलकर एक युवक के ऊपर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया, घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। दमोह देहात थाना अंतर्गत कौरासे में एक विवाद हुआ है, एक युवक के ऊपर हमला किया गया है। बताया जाता है कि पुराने विवाद के चलते पूरा घटनाक्रम सामने आया है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसका उपचार कराया गया। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत ये मामला सामने आया है, जहां पर युवक के ऊपर हमला। क्या हो गया आपके साथ? मोहन सिंह लोधी सर। क्या हो गया आपके साथ? सर हम लोग घर पे थे, वो लोग आए, हमको बुलाया, हमको कोई मालूम नहीं था किस कारण से लोग आए हैं। उन्होंने बुलाया हमको, हम बाहर निकले, हम और हमारी मम्मी, तो बहुत सन जो बाहर खड़े थे पीछे चुपके से, तो वो लोग आए एकदम से मारपीट करने लगे। हम लोग को कोई मालूम नहीं कि किस वजह से मारपीट कर रहे हैं। कौन लोग से? भगवान सिंह, लक्ष्मण सिंह, उनकी मम्मी है, मतलब घर के परिवार के थे। कहाँ की घटना है? ग्राम कोरासा साड़ी उप्पा के यहाँ, मेरे घर के पास, मेरे घर के ही पास एक मामला हुआ। घर पे आए बुलाने के लिए। थाना कौन सा लगता है? थाना देहात, दमोह देहात। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। नव वर्ष की शुरुआत लोगों के द्वारा अपने अपने तरीके से की गई, जहां देर रात तक पार्टियों का सिलसिला चलता रहा। वहीं सुबह से दमोह के मंदिरों में विशेष भीड़ नजर आई। श्री जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। बताया जाता है कि सुबह से शाम तक लगभग 40,000 भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। नव वर्ष में दमोह के श्री जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बताया जाता है कि लगभग 30,000 से अधिक लोगों ने आज दर्शन किए हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात रहा। हम आपको बता दें कि आज से अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ हुआ है। ऐसे में काफी बड़ी संख्या में भक्त अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं। सारी दुनिया में ये जश्न मनाया जा रहा है। अपन 15 मिनट होता है कि जब खाली हो गया था। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भीख नहीं भोजन दीजिए। दरिद्र नारायण सेवा समिति के द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज भोजन कराया गया। गरीब परिवारों को भोजन कराया गया, साथ ही कंबल का भी वितरण किया गया। दमोह नगर के टंडन पेट्रोल पंप के पीछे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से बड़ी संख्या में गरीब परिवार यहाँ पर मौजूद थे, जिनको भोजन कराया गया। संस्था का ऐसा मानना है कि गरीब परिवारों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होता है। कंबल दे दो एक और। एक टी शर्ट कौन सी देने? चलो और बताओ। कंबल दीजिए, कंबल साइड में एक कर आपको। सन 2000 से हमने ये कार्यक्रम विधिवत रूप से चालू किया है और प्रतिवर्ष मंगलमय नव वर्ष को हम लोग समाज के सबसे कमज़ोर तबके के साथ नव वर्ष मनाते हैं। उनको भोजन कराते हैं, उनको कम्बल वितरण करते हैं, कभी साड़ी देते हैं, कपड़े देते हैं और ये लगातार 22 वर्ष से चल रहा हम लोगों का कार्यक्रम। हमें खुशी इस बात की है कि दमोह की तमाम हमारे साथी लोग, दमोह की जनता हम लोगों को सहयोग करती है इस कार्यक्रम के लिए और प्रेरित भी करती है कि हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ें। इसी तरह हम लोग प्रतिवर्ष पितृपक्ष में भी इन सबको 15 दिन तक भोजन कराते हैं और
पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। किस जगह ये कार्यक्रम होता है जी? किस जगह ये कार्यक्रम होता है? ये कार्यक्रम नववर्ष पे तो यहीं पे होता है और पितृपक्ष पे हम लोग ये होटल तुलसी के सामने है, पेट्रोल पंप के पीछे, और पितृपक्ष के समय हम लोग ये किसान भवन से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और ख़ास तौर से जब आखिरी दिन होता है पितृपक्ष का, तो एक भव्य रूप में उसको बनाया जाता है, जिसमें पितरों की शांति के लिए जिनको नहीं मालूम उनके पितृ किस तिथि को शांत हुए थे, वो सब लोग भी आकर उसमें अपना सहयोग देते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम सबको, दमोहवासियों को मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं 2023 की। सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग उन सब सेवा ही ईश्वर की सेवा है, इसी धारणा को लेकर हम लोग गरीब लोग, असहाय लोग सेवा करते हैं। इसी के साथ ही नववर्ष की शुरुआत करते हैं हम लोग। और पितृपक्ष में भी यही श्रद्धा रहती है कि पूर्व सबकी उसकी श्रद्धा भाव से ये असहाय लोगों की सेवा करना, मानव की सेवा करने हम लोग सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज़। ठंड ने दमोह में दस्तक दे दी है, घना कोहरा नजर आया। दमोह की सड़कों पर विजिबिलिटी काफी श्री गौर राधारमण सत्संग परिवार के द्वारा प्रत्येक माह की 1 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। श्री गौर राधारमण मंदिर सत्संग परिवार के द्वारा प्रत्येक माह की 1 तारीख को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान की संकीर्तन करती हुई शोभा यात्रा निकाली जाती है। दमोह के मांगज पार्ट में ये शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काफी बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। हम आपको बता दें कि प्रतिदिन ये शोभा यात्रा अलग अलग वार्डों में निकाली जाती है। एक दिन तमाम शोभा यात्रा एक साथ निकलती है। काफी बड़ी ये शोभा यात्रा निकाली गई। भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़। दमोह देहात थाना अंतर्गत तिदौनी से एक मामला सामने है जहां एक व्यक्ति को टू व्हीलर में टक्कर मार दी, घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। दमोह देहात थाना अंतर्गत तिदौनी के समीप बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई जहां पर टू व्हीलर ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल नन्हे सिंह पटेल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तेज रफ्तार टू व्हीलर चालक ने
नन्हे सिंह पटेल को ये टक्कर मारी है। पिताजी का नाम श्री नन्हे भाई पटेल है, जो कि ये घटना तिनौनी के पास हुई है, जो कि गाड़ी चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जो कि हमारे पिताजी को लग गया है बहुत ज़्यादा। कब की घटना है ये? ये अभी 8 घंटे पहले की घटना है हमारे किस पास। चीज़ से इनका एक्सीडेंट हुआ है? क्या किस चीज़ से इनका एक्सीडेंट टू हुआ? व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ था। टू व्हीलर का नंबर मालूम? हाँ, नंबर हमारे पास है, गाड़ी का नंबर हमारे पास है। फोटो खींच ली थी हमने गाड़ी के नंबर। गाड़ी का नंबर क्या है? क्या गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर मैं अभी देख के बता रहा हूँ। गाड़ी का नंबर है M557। जिसने गाड़ी की टक्कर मारी उसका नाम मालूम है? नहीं, नाम नहीं है मालूम उसका। शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मलैया मिल मुस्किया मंदिर पास के रहने वाले। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। खबरों में हम बात करते हैं सागर जिले के गढ़ाकोटा की, जहां नटराज ऑडिटोरियम में बीती रात डांस क्लास का शुभारंभ किया गया। काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सागर से आए कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। सागर जिले के गढ़ाकोटा में नए वर्ष के अंतिम दिन नटराज ऑडिटोरियम गोपाल जी खेल परिसर में नटराज डांस एकेडमी का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें शहर से आए हुए स्टार म्यूजिकल ग्रुप के शहीद खान और अलका तिवारी उनके साथियों ने शानदार प्रस्तुति दी गई। नगर के RK कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव रहे। मंत्री श्री भार्गव ने गणेश पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री श्री भार्गव के द्वारा देश प्रदेश एवं रेहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। एकेडमी के संचालक आयुष्मान पटेल और सोहन पटेल एवं बोरवेल सीमेंट एजेंसी के विवेक जैन रहे। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, जिला जनपद सदस्य संतोष पटेल एवं सभी पार्षदगण बड़ी संख्या में मौजूद। आज जो आयोजन हुआ है इसके बारे में आप क्या जानकारी दोगे? 2022 के लास्ट दिवस की संध्या पर 2023 के आगाज के लिए नटराज डांस अकादमी और डबल बुल सीमेंट प्रायोजक के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हम सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। यह कार्यक्रम बहुत भव्य रहा और आदरणीय माननीय मंत्री महोदय गोपाल भार्गव जी ने यहाँ इसका शुभारंभ किया। उनके साथ में दिनेश लहरिया जी, अध्यक्ष नगर पालिका प्रतिनिधि एवं समस्त पार्षद उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने अपना अनुभव भी बताया और बहुत से लोगों ने इसका आनंद भी उठाया। बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या थे जानकारी इसके बारे में? एक्चुअली में नटराज डांस एकेडमी का उद्घाटन किया गया है 2023 के आगमन पर, और हमारे सोहन सर ने प्रशिक्षण किया, बच्चों को सिखाया और लगभग दो महीने से उनकी प्रैक्टिस चल रही थी। और 2023 का आगमन जो हमारा ईस्वी सन है आज रात के 12 बजे से शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष की विदाई की बेला में और नव वर्ष के आगमन के अवसर पर हमारे यहाँ जो इस नटराज डांस एकेडमी द्वारा यह नाट्य संध्या आयोजित। मंच का संचालन विक्की जैन के द्वारा किया गया। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सागर जिले के गढ़ाकोटा में चौधरी जैन धर्मशाला में नए वर्ष के उपलक्ष्य में
अमर वीरांगना रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 16 मातृशक्तियों के द्वारा रक्तदान किया गया। जब इस संबंध में रक्तदान करने वाली पूजा जैन से हमने चर्चा की, द्वारा बताया गया कि रक्तदान सभी महिलाओं को करना चाहिए, जिसमें दूसरों का भला हो सके। इस रक्तदान शिविर की आयोजक सद्भावना रक्तदान सेवा समिति रही। आपका क्या नाम है? पूजा जैन। तो आज आपने नए वर्ष पे रक्तदान किया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? रक्तदान हर महिला को करना चाहिए और इससे जिन लोगों को उनकी ज़रूरत होती है तो हम उनकी मदद कर सकें। कभी कभी ऐसी बीमारियां, ऐसी कंडीशन में होते हैं लोग कि उनके लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हम सभी का ये प्रयास है कि ब्लड हम सभी को एक बार डोनेट जरूर करना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहते हैं कि रक्तदान करना ज़रूरी है, इससे सभी जागरूक बने और इससे पता चलता है कि महिलाओं को कितनी कमी है, क्या है। इससे महिलाएं भी जागृत होंगी कि उनको प्रेरणा मिलेगी कि हमें रक्तदान करना चाहिए। बस यही कहते हैं, रक्तदान करें। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। टाइम्स महाविद्यालय में एक दिवसीय रंगमंच से संबंधित व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध राय नर्तक व पद्म भूषण सम्मानित श्री राम साहेब पांडे एवं प्रसिद्ध रंगकर्मी आलोक चटर्जी, जयंत देशमुख भी सम्मिलित हुए। उनकी टीम की गरिमामयी उपस्थिति रही। व्याख्यान सत्र का आरंभ प्रश्नोत्तरी से प्रारंभ हुआ, जिसमें रंगमंच से जुड़े कलाकारों एवं टाइम्स महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगमंच नाट से संबंधित प्रश्न किए, जिसमें आलोक चटर्जी एवं जयंत देशमुख के द्वारा उत्तर भी दिए गए। सभी का यहाँ पर सम्मान किया गया। संकल्पों के पंख पुस्तक का भी यहाँ पर विमोचन किया गया। साहित्यकार एन.आर. राठौर के द्वारा इसे लिखा गया है। उपस्थित अतिथियों का साल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। मंच का संचालन कहकसर नाज के द्वारा किया गया। आई लव लिख दिया, शाम को मिल भी लिया, दूसरे दिन अब अच्छा हट, ये है बहुत। साहित्यकार, राइटर है। खरीदने वाला तो समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो देश है, काल है, इतिहास है, समाज है, संस्कृतियां हैं, मानव है, मानव भावनाएं हैं। शायद हाथ आ रहा तुम्हारा बीच। मैं आदरणीय नरेंद्र या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या अभिनेता एवं जयंत देशमुख जी, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं कला निर्देशक। भी है भगवान ने कितने अवतार है भगवान ने। तो नाटक पे जब हमारे कलाकार आते हैं तो कितने अवतार धरते हैं, तो उनके लाने से भगवान। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। राम कथा सुनने उमड़ा जन सैलाब, 2 लाख से अधिक भक्त पहुंचे कथा में।
नव वर्ष पर दमोह के सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में भक्तों की भारी भीड़। एक दिवसीय नाट्य समारोह में नट सम्राट की हुई प्रस्तुति। कोरासिन में विवाद, युवक के ऊपर हमला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।